जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, रायपुर की 7 सड़कें 24 को बंद रहेंगी। बीजेपी के प्रदर्शन के चलते 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वाटर कैनन और आंसू गैस का इंतजाम भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 अगस्त को भाजपा के विरोध प्रदर्शन के चलते सियासी बवाल हो सकता है। एक और जहां बीजेपी तमाम मांगों को लेकर सीएम आवास घेराव करने की तैयारी में है, तो वहीं जिला प्रशासन भी सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे में हंगामे के चलते आम लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। कई सड़कों पर जाम लगने के आसार भी हैं। वहीं प्रशासन ने कई सड़कों को बंद करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। रायपुर की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एक अलर्ट भी जारी किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन और रैली को ध्यान में रखते हुए कुछ सड़कों पर एंट्री बैन कर दी गई है। कुछ सड़कों को डाइवर्ट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश से फोर्सेस बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के हंगामेदार विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। 40 से अधिक एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, बलौदाबाजार, कवर्धा और जांजगीर जैसे जिलों से पहुंच रहे हैं। प्रदेश के बड़े जिलों से 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर भी बुलाए जा चुके हैं। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आम आदमी के काम अटक चुके हैं। कलेक्ट्रेट बंद हो चुके हैं। कोर्ट के कर्मचारियों ने काम बंद का ऐलान किया है। शिक्षकों का समर्थन फिलहाल नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाना बीते दिन से स्टार्ट कर दिया है। रायपुर के धरना स्थल पर सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट हुए। प्रशासन के खिलाफ नारा लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट, तहसील, एडीएम, एसडीएम दफ्तरों में सिर्फ कुछ जमानत के मामलों पर इक्का दुक्का केस पर काम किया गया। इसके अलावा कोई काम नहीं हो पाया। रजिस्ट्री ऑफिस बंद होने के चलते कोई काम नहीं हो पाया। 22 अगस्त से शुरू हुई इस हड़ताल की वजह से आम आदमी के काम अटक चुके हैं। ये हालात कब तक रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। फिलहाल कर्मचारियों और प्रशासन के बीच कोई तालमेल बैठता नहीं दिख रहा है। इसीलिए आम आदमी के काम भी अटके हुए हैं, जो कि आगे भी अटके रहेंगे। इसके अलावा रायपुर की कोर्ट में भी बीते दिन कोई काम नहीं हुआ। अदालत की कमर की अलमारियों में ताला लटका हुआ है और कर्मचारी यहां पर धरना प्रदर्शन में चले गए हैं। रायपुर में स्कूल लगे और शिक्षकों का समर्थन फिलहाल इस हड़ताल पर होता नहीं दिख रहा है। 495 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनेंगी। 7 जिलों में 39 नए पुलों का निर्माण होने जा रहा है। राज्य में बीते 1 वर्ष के भीतर 495 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और 7 जिलों में नए पुल के निर्माण किए जाएंगे। पुलों के लिए 927 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि यहां पर मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में रायपुर समेत जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग में पुल निर्माण के लिए घोषणा की थी। इसके अलावा बात करें तो लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक ली थी। इसमें उन्होंने सभी कामों को तेजी से करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही पुल पुलिया के निर्माण में गुणवत्ता लाने की नसीहत दी। मंत्री साहू ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कुल 39 पुलों के लिए निर्माण के लिए जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और कांकेर में 927 करोड़ 27 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 602 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बीते दिन संपन्न हुई, जहां पर रायपुर एयरपोर्ट अब कार्गो हब बनेगा। इस बात का निर्णय हुआ। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करेगा केंद्र सरकार। वर्मी कंपोस्ट को सब्सिडी भी अब मिलने जा रही है। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने की सहमति दे दी गई है, तो वहीं अब केंद्र सरकार कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी। उक्त निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर लिया गया है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के माध्यम से बनाए
बनाए गए वर्मी कंपोस्ट को रासायनिक खाद की तर्ज पर अब सब्सिडी का लाभ जो है दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में राज्य के मसलों को मजबूती से रखा। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय में से एक रायपुर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने की सहमति दे दी गई है। वहीं अब केंद्र सरकार कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी। उक्त निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर लिया गया है। जस मानक के लाइव कंसर्ट में भगदड़ मचा, नाबालिगों को शराब परोसी गई, नशे में यंगस्टर्स झूमते नजर आए, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। 3000 से ज़्यादा लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। रायपुर में बीते दिन पंजाबी सिंगर जस मानक का लाइव कंसर्ट आयोजित किया गया। मानक जो है मैनू लहंगा का जैसे अपने हिट गानों पर लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंची यंगस्टर्स की टीम जो भीड़ है वो यहां पर नशे में झूमती दिखी। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने इस कार्यक्रम में नाबालिगों को शराब परोसे जाने की शिकायत पहले ही जिला प्रशासन से की थी। कार्यक्रम में जो है क्षमता से अधिक भीड़ बुला दी गई। इस वजह से भगदड़ और महिलाओं के साथ धक्का मुक्की के हालात बने। रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित ललित महल में आयोजित हुए इस कंसर्ट में 3000 से भी ज़्यादा लोग पहुंचे। मंदिर हसौद पुलिस के मुताबिक तकरीबन 2000 लोगों के लिए कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति ली गई थी। थाना प्रभारी वीरेंद्र चंद्र ने बताया कि भीड़ अधिक हो जाने की वजह से एंट्री के वक्त धक्का मुक्की और भगदड़ के हालात बने। पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की, मगर भीड़ अधिक होने की वजह से और अधिक फोर्सेस बुलानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में अब सरपंच संघ ने भी अपना काम करना बंद कर दिया है। 20,000 मानदेय, 10 लाख रुपए सरपंच निधि और 2 साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की जा रही है। प्रदेश के कर्मचारियों के साथ ही अब सरपंच संघ ने भी राज्य शासन के खिलाफ आंदोलन करने का शंखनाद कर दिया है। बिलासपुर में हुई बैठक के बाद सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने बीते दिन से ही काम बंद कलम बंद हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। उनकी प्रमुख मांगों में से 20,000 रुपए मानदेय देने, 10 लाख रुपए सरपंच निधि देने के साथ ही कोरोना काल के 2 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने जैसी मांगे शामिल करी गई हैं। राज्य भर के शासकीय कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते आंदोलन के पहले दिन सरकारी दफ्तरों में खासा असर दिखा। रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर के आरटीओ ऑफिस सहित दर्जन भर से अधिकारी दफ्तर में तालेबंदी की स्थिति रही, तो वहीं कर्मचारियों की गैर मौजूदगी में आम लोगों को भटकना पड़ा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है सरपंच संघ ने भी अब बात करें तो प्रदेश में लगभग 11,664 ग्राम पंचायतें हैं और इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश संघ की आपातकालीन बैठक बिलासपुर में संपन्न हुई। इसमें प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ ही जिला और ब्लॉक के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की और आंदोलन की रणनीति को लेकर के सामूहिक प्रयास करने को लेकर की भी चर्चा की गई। कर्मचारियों को अब एक और राहत छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। बड़े त्योहारों पर अब 10,000 रुपए तक एडवांस जो है ले सकेंगे। 10 किस्तों में इसको लौटाना होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक और राहत दे दी है। कर्मचारियों के त्योहार अग्रिम की सीमा बढ़ा दी गई है, यानी कि बड़े त्योहारों के लिए कर्मचारी अगर वेतन से एडवांस लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपए तक ले सकता है। अभी तक यह सीमा केवल 8,000 रुपए ही थी। वित्त विभाग ने त्योहार अग्रिम की सीमा बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक इस मद में एडवांस रकम प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ कार्यभारित और आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों को मिलने जा रही है। यह प्रमुख त्योहारों स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद उल जुहा, ईद उल फितर और क्रिसमस पर ही मिलनी है। त्योहार के लिए एडवांस रकम किसी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार ही दी जाएगी। बालोद में कांग्रेस को एक बार बहुत से तगड़ा झटका लगा है। बात करें बूथ अध्यक्षों समेत 122 कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा है और इनका कहना है कि हमारी ही सरकार में हमें ही नहीं सुना जाता। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। अब यहाँ 2 बूथ अध्यक्षों समेत 122 लोगों ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। सभी ने पार्टी पर उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि हमारी ही सरकार में हमारी ही बात नहीं
सुनी जाती है, विधायक भी हमारी नहीं सुनते हैं। इस संबंध में सभी ने बालोद जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर को पत्र भेजा है। ये सभी गुंडरदेही विधानसभा के कार्यकर्ता हैं। इसके पहले जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे अभिषेक शुक्ला ने इस पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा देवरी ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। 10वीं 12वीं के बोर्ड के पूरक परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं। स्टूडेंट्स एक क्लिक के माध्यम से अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के पूरक परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं। नतीजों में हाई स्कूल के 22.88% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जबकि हायर सेकेंडरी के 38.36% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जो कि CGBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है cgbse.in, जहां पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बीजेपी को हड़ताल में अब अवसर नजर आता दिख रहा है। इसी वजह से रमन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पूरा करेगी कर्मचारियों की सारी मांग। कर्मचारी नेता बोले कि दोनों पर भरोसा नहीं है। दरअसल कर्मचारियों की हड़ताल में भाजपा को अब अवसर दिख रहा है। भाजपा ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कर्मचारी चिंता न करें, भाजपा सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी। इधर कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उन्हें दोनों राजनीतिक दलों की घोषणाओं पर 1% भी विश्वास नहीं है। दरअसल कर्मचारी हड़ताल को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दो टूक सामने आ रही है। इनका कहना है कि इतना करने के बाद भी हड़ताल कर रहे हैं तो वो उनकी इच्छा है, सरकार अपना काम करेगी। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की मांग पर उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, पुरानी पेंशन योजना लागू की, सप्ताह में 5 दिन ही काम करने की छूट दी गई। कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले हो रहे हैं और इतना करने के बाद भी अगर कोई हड़ताल करना चाहे तो वो उसकी इच्छा है। इसके बाद शासन अपना काम करेगा। कांग्रेस ने नुक्कड़ों और बाजारों में महंगाई चौपाल लगाई। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए। दिल्ली जाने की भी तैयारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस करती नजर आ रही है। दरअसल महंगाई के विरोध में आंदोलित कांग्रेस ने नुक्कड़ों और बाजारों और मोहल्लों में चौपाल लगाकर अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आम लोगों से महंगाई के प्रभाव पर चर्चा की। ऐसे प्रदर्शन प्रदेश भर में किए गए। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक विकास उपाध्याय ने प्रदर्शन की अगुवाई की। इधर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दिल्ली रैली जाने की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। रायपुर के शहीद भगत सिंह ब्लॉक, नेताजी कन्हैयालाल बजारी ब्लॉक, सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्लॉक में रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय ने महंगाई चौपाल लगाई। आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह से कई अधिकार मांगे। गृह मंत्री से बोले भूपेश बघेल, केंद्रीय बलों की तैनाती का खर्च केंद्र सरकार उठाए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक भोपाल में आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के लिए अधिक अधिकार मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह समय आ गया है कि विकास के लिए राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार संपन्न किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा है। इसमें राज्य की अपनी भूमिका तथा अधिकार निहित हैं। हमने आजादी की गौरवशाली 75वीं सालगिरह मना ली है और इस परिपक्वता के साथ अब सर्वोच्च नीति नियामक स्तरों पर भी यह सोच बननी चाहिए कि राज्यों पर पूर्ण विश्वास किया जाए और वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास के समुचित अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिए जाए। इस बाबत यहाँ पर पूरे मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से डिमांड की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।